अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कल खेला जा रहा है मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान, जिस मुकाबले का खैर कोई मकसद तो नहीं है, लेकिन उस मुकाबले को देखेंगे तो सही हम इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि हम मुकाबले खेल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे भाई। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि कुछ 3 ट्रैवलिंग रिजर्व जो इंडिया ने अनाउंस कर दी है, वो कौन से, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे आयरलैंड की वुमेन्स टूर ऑफ पाकिस्तान कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज तो मैं कहता हूं दाऊद का ये शो है, क्योंकि आज एक खबर ये आ गई और सेकंड खबर ये है कि कल पाकिस्तानी वुमेन्स ने जो है सेमीफाइनल खेलना है। बड़ा दिन है दाऊद साहब के लिए, आज बड़ा दिन है। वीडियो में 2 खबरें जेंट्स की, 2 वुमेन्स की। वाह क्या बात है। आज तो मैं कहता हूँ लड्डू बटने चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब कल हमारा मैच खेला जाना है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने जो अपना आखिरी मैच आज खेला है, काफी पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो मैच हमें नजर आया। रन्स थोड़ा सा जो है उनकी बॉलिंग ज्यादा लीक कर गई थी। अगर थोड़ा सा भी कम रन्स होता, 170 के आसपास होता, तो लग रहा था कि बांग्लादेश चेज कर जाता। तो क्या लगता है कि हम कल के दिन को खास किस्म की जो है कोई प्रैक्टिस करने वाले हैं? क्योंकि देखो हमने ये भी देखा है कि रिजवान जो है वो प्रॉपर तौर पर 100% हमें फिट नजर नहीं आते। हर मैच के अंदर अपने फिजियो से ट्रीटमेंट लाजमी लेते हैं, लेटते हैं, ये वो करते हैं। तो कल तो हमारे को खास मैच भी नहीं, तो क्या हारिस को चांस दे देना चाहिए? कल रिजवान को रेस्ट एक दे दें। देखिए तब्दीलियां तो कल हो रही हैं पाकिस्तान टीम में, और क्योंकि फाइनल अब क्वालिफाई कर चुका है पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड भी, तो तब्दीलियां तो कल हैं पाकिस्तान टीम में। 2 से 3 तब्दीलियां होंगी और बेंच स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान टीम अपनी ट्राई करेगा। लेकिन अली मौसम थोड़ा सा क्राइस्ट चर्च में आज आड़े, आप कह लें कि उसने अपना कुछ बदला है, रंग बदले हैं, करवट बदली है। और बारिश है कल, मैं आपको बता दूं जो लोकल टाइम है क्राइस्ट चर्च का, उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे भी बारिश रहेगी, 12 बजे भी बारिश रहेगी, तकरीबन 9-10 बजे से ये बारिश लगेगी। 2-3 घंटे की बारिश है, शॉवर है, लेकिन 2-3 घंटे बारिश रहेगी। मैच जो है वो न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक दोपहर 3 बजे है, हमारे वही सुबह 7 बजे का टाइम है। अब फाइनल भी 7 बजे है और कल का मैच भी 7 बजे है। मैं बहुत तंग हूं इस टाइमिंग से, यकीन कीजिए। मुझे नहीं लगता कि टाइम जो है बिल्कुल भी सूटेबल रहा है। और एक थकी हुई ट्राई नेशन सीरीज हुई है, बिल्कुल अच्छी ट्राई नेशन सीरीज नहीं हुई, इससे 1000 गुना अच्छी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज हुई थी। मैं और दाऊद जब हम कश्मीर से ट्रैवल कर रहे थे, मुझे याद है कि मुजफ्फराबाद के अंदर हमें खबर मिली थी और हमने ये मुजफ्फराबाद में एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे बैठे खबर जो है ये ब्रेक की थी आपके साथ। तब हम बड़ा मजे का खाने का ऑर्डर दिया था वहां पे हमने, और खाना हमारा बन रहा था और हम बैठे ट्राई नेशन सीरीज के वो खबर दे रहे थे। कुछ फैंस भी हमारे वहां पे मौजूद थे, खाना खा रहे थे, वो हमें मिल रहे थे। तो हम बड़ा खुश हुए थे यार कि क्या मजा आएगा, ट्राई नेशन सीरीज होगी। हुई मतलब हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। लेकिन पर्सनली तौर पर बिल्कुल बेकार किस्म की ट्राई नेशन सीरीज हुई है, जरा भी दिल खुश नहीं हुआ इसको देख। नहीं, इस ट्राई नेशन सीरीज इंतहाई बकवास हुई और उसका आप कहीं ना कहीं सहरा बांग्लादेश को भी दोगे, जिसने बहुत ही बेकार क्रिकेट खेली। आज इवन शकीब ने कुछ 71 रन मारे थे, लेकिन बिल्कुल ना उनकी बॉलिंग समझ आ रही है, ना उनकी बैटिंग समझ आ रही है। और इवन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के भी जो मैच हुए दोनों, वो भी कोई वो नहीं हुए। इवन पहला मैच पाकिस्तान जो जीता था वो फिर भी अच्छा मैच जीता था, बाकी जो न्यूजीलैंड जैसे जीता है वो तो टोटली वन साइडेड मैच जीत गया था। वो मजा ही नहीं आया यार क्रिकेट में, जब तक आप थ्रिलर नहीं बनते मैच बनता नहीं है। अब सॉरी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो 2 मैच हुए देखने वाले थे, मजा आया उस मैच को देखने। आज भी देखें 8 रन से मैच जीता है इंग्लैंड, थ्रिलर बना है। ये वाले होते हैं मैच। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, इन तीनों ने तो मिलकर ही बकवास क्रिकेट खेली है। मतलब आप एक टीम को भी नहीं कहोगे अच्छी क्रिकेट खेली। अब न्यूजीलैंड थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हुआ है, लेकिन वही बात है कि वो भी वन साइडेड ही लेकर जा रहे हैं। आज बांग्लादेश के अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली थी, थोड़ा तेज चेज खेला है, फिलिप्स ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो बांग्लादेश ने भी मायूस किया है। अच्छा ये बताएं, होता ही है कि जैसे बांग्लादेश के ऊपर बड़ा प्रेशर है, उनके ऊपर भी इवन बांग्लादेश मीडिया का है, उनके फैंस का बड़ा प्रेशर है। कल ये तो नहीं है बांग्लादेश जाते जाते हमारी पार्टी थोड़ी खराब कर जाए। नहीं, नेवर नो, पार्टी क्या खराब कर दे जाते जाते। अगर हरा भी देता है, बिल फर्ज हरा भी देता है, तो हम तो जा रहे हैं उसे ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में। लेकिन मुझे लगता है कि कल हमें हार जीत से निकल के ना यार एक तैयारी की तरफ जाना चाहिए। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, 7 मैच हमारे यहां पे गुजर गए, 3 मैच हमने वहां पर, चलो 2 मैच हमने वहां पर जाकर खेल लिए ट्राई नेशन सीरीज में, मैं 3 खेल लिए, बल्कि हाँ 3 मैच हमारे वहां पर हो गए ट्राई नेशन सीरीज में। तैयारी कहां है? हाँ, अच्छा एक बात बताइए, कॉम्बिनेशन अब एक ऐसे भी बन सकता है पाकिस्तान की, अगर प्लेइंग 11 के ऊपर थोड़ी सी बात करें। अब खुद शाह की खबरें आ रही हैं, कल उनको शायद मौका मिल सकता है। शान मसूद तो खैर, अगर आप खुद शाह के कंपैरिजन करेंगे तो शान मसूद भी कुछ भी नहीं कर रहे। तो अगर आप इनको ला ही रहे हैं, अगर आपने खुद शाह की खबरें आ रही हैं कि उनको कल मौका मिल सकता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, कल खुद शाह खेलेंगे, खबरें आ रही हैं, तो अगर खुद शाह को अगर आप खिलाते हो तो बेहतर यह कि आप शान को बाहर बिठा दो, हैदर को 3 पे रख दो। अगर रिजवान बाबर ने ओपन ही करनी है, फखर नहीं है अभी स्क्वाड में, तो हैदर को आप 3 में रख दो।
इफ्तिखार को आप वही चलो 4 पे रख दो, फिर आप उसके बाद आप खुदिल शाह को रख दो। तो शान को मेरे ख्याल से बाहर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि शान मसूद वो करके कुछ आपको दे नहीं रहे हैं। अगर रन बनाते भी हैं तो किसी काम नहीं आ रहे हैं शान मसूद, मजा ही नहीं करते, नहीं काम ही नहीं आते, वो आपके लिए जीत के लिए रन नहीं होते। वो जब आप मैच हार जाते हो, 200 का टारगेट है और पाकिस्तान 150 के जब बनाने में लगा होता है, उस टाइम शान के 50 आते हैं, वो तो फिर किसी काम के है नहीं। वरना जब रन की जरूरत होती है तब वो 0 पे आउट हो जाते हैं, जब वो रन बनाते हैं तो कुछ भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि अगर आप खुदिल शाह को ला रहे हो 11 में, तो फिर आप शान को बाहर बिठा दो, ना कि अगर आप हैदर को या इफ्तिखार में से किसी को आप बेंच करो या आसिफ अली को आप बेंच करो। उससे बेहतर है, मुझे लगता है कि आप शान को बाहर कर दो। खुदिल को नंबर कौन सा दें, ऊपर खिला दें? नहीं, वो आप नंबर जिस मर्जी भी खिला दो, तो आप किसी का भी नंबर समझ नहीं आता। वो इफ्तिखार बल्कि चले शदाब ऊपर आता है, बल्कि मैं भूल गया, शदाब 4 पर खेल रहा होता है, आप शदाब को खिला दो। हाँ ठीक है, शदाब को आप वो हैदर को आप 3 पे खिला लो, शदाब को आप 4 पे खिला लो, फिर बाद में आपने इफ्तिखार को भेजना है या खुदिल शाह को भेजना है, आसिफ अली को भेजना है, जिसको भी भेजना है। हाँ, शान के आने से ये भी हो गया कि जो थोड़े हार्ड हिटर है उनका बेचारों का चांस और ही काम हो गया, मध्यम ही हो गया चांस एकदम। वो शान भी आके वो टाइम ही जाया करते हैं, वो सिंगल है डबल है फिर रोकते हैं, टुक टुक करते हैं, वो कुछ समझ नहीं आता। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया वाले मैच में देख रहे हो और अगर खबर यह है कि फखर नहीं आ पाते, यानी कि आ जाएंगे लेकिन फिट नहीं होते और वो नहीं खेलते, क्योंकि देखो एशिया कप में जो हम बात कर रहे थे कि फखर के रन नहीं बन रहे थे, खबरें अब ये भी आई हैं कि वो अनफिट ही होकर खेले हैं पूरा एशिया कप। जो हम बात कर रहे हैं कि फखर का वो ध्यान नहीं था, फखर इंजर्ड भी थे, फोकस नहीं था, फील्ड में भी कुछ नहीं कर पा रहे, कहा गया कि वो पूरा एशिया कप भी अनफिट ही होकर खेल गया। तो ये भी आपकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है कि उस टाइम हैदर अली आपकी बेंच में बैठा हुआ था, उस टाइम आप उसको खिला देते। फखर को आप लगातार इंजरी पे खिलाते रहे और फिर आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी इतना हुआ है, तो बेहतर ये था कि आप उसको उस टाइम आराम करवा देते। और अगर उस टाइम कहा जा रहा है कि अगर आराम करवा देते तो शायद कहीं ना कहीं फखर की इंजरी की नोयत इतनी सख्त ना होती कि आज वर्ल्ड कप के ऊपर उसका सवालिया निशान था। तो ये भी हमारी जो सकलैन जो आकर आखिरी टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे थे कि जी एक का खून बह रहा है, एक के स्टिचेस हुए हुए हैं। आसिफ अली ने क्या किया, 0 पर ही आउट हुए थे ना फाइनल में, वो कहते हैं जी स्टिचेस लगे हुए हैं। तो आप क्यों खिला रहे हो ऐसे प्लेयर को? अगर खिलाड़ी और आप ज्यादती कर जाते हो पाकिस्तान टीम के साथ भी और उस प्लेयर के साथ भी। सही बात है, अगर वो प्लेयर अनफिट है तो आप बाहर बिठाइए। 15 का स्क्वाड इसलिए जाता है कि आप अपनी बेंच को ट्राई कीजिए। अब फखर अगर अनफिट थे तो आपको चाहिए था कि आप बाहर बिठाते, हैदर को खिला देते। आसिफ अली अगर अनफिट तो आप उनको बाहर बिठाते, आप किसी और को खिलाते, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक अनफिट प्लेयर कर ही नहीं सकता। जज्बे के साथ अगर वो कर चला भी जाए, अगर एक उसका हाथ ही टूटा हुआ है, मैं बगैर हाथ के कैसे खेलूंगा? अगर एक मेरा अगर हाथ में जख्मी है कि टांग से खेलूंगा? नहीं हो सकता। जिसपे के साथ चले मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर जाऊंगा ना। तो बात ये भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। लेकिन अभी अब शान का जैसे खबरें हैं कि अगर फखर नहीं फिट होते पहले मैच के लिए और चले फखर आते हैं नहीं आते, शर्जील को अगर ये बुलाते नहीं है, तो फिर सेकंड प्लान क्या है? तो मेरे ख्याल से सेकंड प्लान यही होना चाहिए कि आप हैदर को 3 पे रख लो, शान को बाहर बिठाओ। शान को आप 11 में रखने का मुझे कोई मकसद खास समझ नहीं आ रहा। शान को आपको बाहर रखना चाहिए, हैदर को 3 पे रख लें। आप खुदिल शाह को अगर खिला भी रहे हो तो फिर आप उनको खिला लो, वो आपको ऐसा फिनिशर या जो भी रोल देना है, आपने छक्के मारने चौके मारने हैं, 2-4 बॉलें जो भी आपने खिलाना है वो आप ऐसे करके लो। शान के लिए रन आपके फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब आपको जरूरत होती है तब शान वो रन नहीं बनाते, काम ही नहीं और जब जरूरत नहीं होती है ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं तब शान खड़े हो जाते हैं अपने रन पूरे वो। लेकिन वो फिर पाकिस्तान टीम हार जाता है, उसका हमें खास फायदा नहीं होता। तो बहरहाल कल पाकिस्तान टीम में हो तो रही है तब्दीलियां, 2 से 3 तब्दीलियां हैं कल। नसीम शाह भी कल कह रहे हैं जी वो खेलेंगे, कल उनको भी खिलाया जा रहा है कि वो हल्की फुल्की अपनी फिटनेस साबित कर लेंगे, तो उनको भी खिलाया जा रहा है। तो ठीक है, कल पाकिस्तान अपनी कल बेंच स्ट्रेंथ को खबरें कि ट्राई करेगा, लेकिन मौसम की सूरत आपको बताइए, कल ठंड रहेगी, कंडीशन थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के हक में रहेंगी। लेकिन अली एक बात बताएं कि लास्ट मैच में भी यही हुआ था, क्राइस्ट चर्च में वो एक ही विकेट आया, वहां पर पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड बांग्लादेश, पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेल चुके हैं, बार बार आप उसी विकेट पर खेल रहे हैं, विकेट तो स्लो हो गया। जैसे वो ब्रेसवेल ने स्पिन डाला है, वो ऑफ पर जो है ब्रेक, उसने इतनी अच्छी बॉल डाल दिया, तो विकेट तो स्लो ही होता जा रहा है। नहीं, विकेट तो लगातार स्लो हो रहा है। आज जैसा रन बने हैं, आज लगता है कि क्यूरेटर्स ने अच्छा काम किया। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि यार इतनी बड़ी सीरीज एक ग्राउंड में कैसे हो रही है। ये वाकई मुझे भी मतलब मुझे तो समझ आ रहा है शायद मजबूरी के तहत न्यूजीलैंड ने सीरीज रख ली है। ये क्या कर रहा है न्यूजीलैंड? एक इन्होंने इसलिए ट्रैवल नहीं करवाया क्योंकि टाइम इनके पास बहुत कम था। आपको पता है ब्रेक तो थी नहीं, रोज लगातार मैच हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने ट्रैवल नहीं करवाया। एक सेशन करा लेते, आधे मैच करा के आधे मैच चले जाते। हाँ, ये हो सकता था कि पहले 3 दिन करा के 1 या 2 दिन का गैप दे देते। 1-2 दिन का गैप। कौन सा न्यूजीलैंड में ज्यादा शहर दूर है? ऑकलैंड का इतना दूर तो नहीं है। इतना और क्राइस्ट चर्च से बेहतर था कि ऑकलैंड में करवा देते, वो ग्राउंड भी खूबसूरत है एज कंपैरिजन। अगर आप क्राइस्ट चर्च की बात करें, ऑकलैंड ज्यादा अच्छा है और वहां पे मैच ज्यादा मजे के होते हैं, कंपटीशन भी थोड़ा हार्ड होता है, ग्राउंड भी छोटा है, थोड़ा मजा ज्यादा आता। तो क्राइस्ट चर्च में तो वो मजा भी नहीं आया। सही बात है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बांग्लादेश ने ओवरऑल मायूस ही किया है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है कि ट्रैवलिंग रिजर्व जो है वो अनाउंस कर दिए इंडिया ने, जो कि अब वर्ल्ड कप में जो है ट्रैवल करेंगे। कौन कौन है जी? देखिए, इंडिया ने काफी तब्दीलियां की हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, और हुआ यह कि जब से बुमराह उनके अनफिट हुए, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हर्षल पटेल की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है।
अब खबर ये आई है, आज खबर आ गई है कि शार्दुल ठाकुर, इसके साथ साथ एक बड़ा खिलाड़ी सिराज और एक शमी, ये तीनों जा रहे हैं कल रवाना हो रहे हैं ये पर्थ के लिए। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में जाएंगे और टीम इंडिया को वहां पे ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ जो पहले रिजर्व में थे दीपक चहर, वो हो गए T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर। साथ ही साथ इन्होंने एक और डिसीजन भी लिया है, और वो डिसीजन ये है कि जो पहले रिजर्व में थे, जिसमें अय्यर थे, बिश्नोई थे, वो तो दोनों फिट हैं, लेकिन वो दोनों अब ट्रैवल नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया। वो दोनों भारत में ही वो जो भी उनकी ट्रॉफी हो रही है वो वहीं पर ही खेलेंगे, जो लोकल ट्रॉफी है वहीं पर ही क्रिकेट खेलेंगे। और उनको कहा गया, वो सैयद मुश्ताक अली हो रही है शायद, तो कहा गया कि वो उसी में ही खेलेंगे। दूसरी तरफ अब एक दीपक चहर थे, एक बिश्नोई थे और अय्यर थे। दो को कहा गया अय्यर को और बिश्नोई को कि आप यहीं पर ही खेलिए, और दीपक चहर थे वो तो अनफिट हो गए। इवन हल्की फुल्की उन्होंने बॉलिंग NCA में शुरू की थी, लेकिन कहा गया कि फास्ट बॉलर हैं, अब फिट नहीं होते हैं तो रोला हो जाएगा, तो इसलिए अब वो नहीं जाएंगे। अब जो जा रहे हैं कल रवाना हो रहे हैं, ठाकुर हो रहे हैं, शमी हो रहे हैं और सिराज हो रहे हैं। और जो शमी थे उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी अपना पास कर लिया। तो 3 के 3 नए अब रिजर्व अनाउंस कर दिए गए हैं। आप ये कह लें कि अब ये 3 रिजर्व अनाउंस होंगे। बुमराह की जो रिप्लेसमेंट है, कहा जा रहा है कि वो शमी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी देखा, खबरें आ रही हैं कि सिराज, जो मोहम्मद सिराज है, उनको भी 15 में शायद डाला जाएगा। अब किसकी जगह डाला जाएगा, कुछ खबरें ये भी है कि शायद अश्विन को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनका रोल कम है ऑस्ट्रेलिया में। हो सकता है कि अब उनको बाहर कर दिया जाए, या फिर दूसरी तरफ अब ये है कि यार वो एक ही स्पिनर है चहल के साथ, ये 2 ही हैं, तो इनको ना बाहर किया जाए। अब तीसरा फिर नाम ये आ रहा है कि हर्षल की तरफ निगाहें हैं कि अगर हर्षल को अनफिट होते हैं, या अगर उनकी फॉर्म बहुत ही खराब है, क्योंकि वो वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मोस्ट टाइम 40+ और 50 टाइम्स T20 में रन खाया है। 50 से ज्यादा और 40 से ज्यादा रन खाने वाले, सबसे ज्यादा 2022 में रन खाने वाले गेंदबाज भाई। वो तो दूसरे हसन अली हैं उनके। तो उनसे भी ज्यादा, हसन से भी ज्यादा बेकार है यार हर्षल तो, क्योंकि और वो कहते हैं जी स्लोअर अच्छे करते हैं, और स्लोअर में तो उनको छक्के पड़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि वुमेन्स ने जो है ट्रैवल करना है। आयरलैंड की वुमेन्स जो है वो ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान के लिए। नवंबर में हो रहा है ये दौरा। कितने मैचेस हैं जी? देखिए बड़ी अच्छी बात है, तो 3 T20 खेलने के लिए आयरलैंड की वुमेन्स टीम आ रही है, और अभी बड़े एक्साइटेड आज, इसलिए इन्होंने ग्रीन भी पहना हुआ है। आपने कहा था कि देखिए थोड़ा सा कंट्रास्ट बनाया आपने। नहीं, आप मुझे बताएं, आप जा रहे हैं फिर ये मैचेस कवर करने के लिए इंशाल्लाह ग्राउंड से? नहीं, पिंडी में हुए तो जाएंगे। आप जाएंगे ना? नहीं, आप जाहिर, अब आप साथ ही जाएंगे। अगर पिंडी में हुए 12 से 16 नवंबर तक 3 T20 होंगे, और इसके अलावा जो 2022 से 25 की जो चैंपियनशिप है, वुमेन चैंपियनशिप, उसके मैचेस 4 से 9 नवंबर तक खेले जाएंगे, पाकिस्तानी वुमेन की और जो हमारी आयरलैंड की वुमेन है। और मजे की बात है कि पहली बार आयरलैंड की वुमेन टीम दौरा कर रही है पाकिस्तान का, तो बहुत हिस्टोरिक दौरा रहेगा, और जाएंगे इंशाल्लाह कवर करने के लिए, मजा आएगा। जरूर, मैं आपके साथ हूं, जहां मुझे ले जाएंगे। आपने वैसे ही जाने, आपने बैठ के चला, आप खुश थे, आपने मुझे खुद बताया था कि जाएंगे हम दोनों। मैंने कहा चले, आप ज्यादा, मैंने कहा अगर पिंडी में हो तो तब खाली जाएंगे, लाहौर कराची में नहीं। मैं इतना फोर्स नहीं करता, आप ज्यादा फोर्स करते हैं। हाँ, वो तो पता है। सही है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि कल सेमीफाइनल खेला जाना है। हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त जो है वो ग्रीन टीम को। आपने पूछा ग्रीन क्यों पहना है? ग्रीन वुमेन्स के लिए ये पहना है, वुमेन्स के लिए पहना है, वुमेन्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आयरलैंड की नहीं, पाकिस्तानी वुमेन्स को, कि इंशाल्लाह हम तो एशिया कप के फाइनल में चौक कर रहे थे। कल सेमीफाइनल है वो भी जीतिए और फाइनल भी जीतिए, और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कीजिए। अब हमारा फखर है। देखिए कल पाकिस्तान वुमेन्स इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन्स के दरमियान मैच है, जबकि दूसरी जगह इंडिया और थाईलैंड की वुमेन्स का भी मैच है। तो 2 तगड़े किस्म के जो कल सेमीफाइनल होने हैं। और अगर पाकिस्तान जीत गई श्रीलंका से, और ग्रुप स्टेज में हमने श्रीलंका को हराया था, और अगर इंडिया ने थाईलैंड को हरा दिया, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भी बन जाएगा। बिस्मा मारूफ जो है, आज उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था कि वुमेन्स के लिए दुआ कीजिए, सख्त दुआ की जरूरत है। कल हमारा सेमीफाइनल है, क्योंकि पाकिस्तान की वुमेन्स की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है इस एशिया कप में। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।